सबसे पहले हमारी खापों का और हमारे जार समाज का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया। और साथ देने के बाद आज हम सब भाई 10 साल के बाद बरी हुए। हमारा ये केस 27 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था और उसके साथ साथ 27 फरवरी 2026 को इसका फैसला आया, मतलब 10 साल बाद। इसके अंदर 10 साल में 10 साल के चलते चलते हम इस केस में 60 भाई थे, 60। तो 3 भाइयों की डेथ हो गई थी। एक भाई तो ऐसा था जिसकी FIR भी नहीं हुई, जिसकी डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पर मिली थी। 2 भाई और एक्सपायर हुए और बाकी हम 57 भाई थे इस केस के अंदर जो फैसला आया है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारा साथ दिया खाप पंचायतों और जाट समाज ने, क्योंकि ये इतना हाईलाइट मामला हो गया था। ये होने के बाद जो हमारा केस था वो CBI के पास चला गया था। आज कुछ बातें हमारे जाट समाज के जो और हैं पूरे हरियाणा में भी, नॉर्थ इंडिया में, जिनको इन बहुत सारी बातों का पता नहीं है। तो जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन क्या था, पूरे हरियाणा में था और रोडों पे सब जगह आपने देखा होगा ट्रक गाड़ियां, माल गाड़ियां कैसे खड़ी थी, सब कुछ बंद था। और जो लोग वहां रुके हुए थे सब ये कहने लग रहे थे, हमारे जाट समाज भाई, हमारे फल फ्रूट हैं, सब्जी वगैरह गाड़ियों में खराब होने लग रही हैं, आप इनको ले लो, खराब हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो स्वाभिमानी कौम है, कहीं किसी को टच नहीं किया, किसी के फल सब्जियों तक भी वो ये कह रहे थे खराब होने लग रहे, आप खा लो, तो वो तक भी नहीं किया। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ भाई। एक जो हमारी कौम का जो होया, इसमें सबसे ज्यादा क्या था जो हमने खोया, हमने अपने 32 भाई खो दिए। उसमें कुछ नॉन जाट थे, कुछ जाट थे। और भाई ये बाइक होने के बाद ये देखो जाट समाज का कितना नुकसान है। जो भाई हमारे जेलों में गए, वो जाट, जो शहीद हुए वो जाट, जिसका घर जला कैप्टन अभिमन्यु वो जाट, और जिसने मेहनत करी, जिसने लड़ाई लड़ी वकील वो जाट, मतलब सब तरह से जाट पीछा। और बहुत सारे भाई क्या समाज में ये चीज ना 3-4 साल पहले भी करने की सोच रहा था, जो ये साजिश हुई थी। लेकिन हमारे कुछ वकीलों ने, हमारे कुछ खाप के जो प्रधान थे, मैंने उनसे ही बात की थी। मैं कहा जी मैं ऐसी ऐसी चीज है एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था भाई अभी केस का फैसला चल रहा है, CBI का फैसला नहीं आता ना, जब तक इस पर बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने इस पे कुछ भी अगर अब बयान दे दिया, CBI में केस है, किसी भाई का नुकसान हो जाएगा, हम चुप बैठे रहे। अब वो तो हमने जितने भाई थे, हमने 3-3, 4-4 साल जेल काटी है, पुलिस टॉर्चर झेला है 1-1 सप्ताह हमने, और वो सब चीजें देखी हैं। लेकिन फिर भी ये थमका यार, समाज की लड़ाई है और बहुत सारे भाई उसमें फंस गए। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, आप लोगों को नहीं पता होगा, हमने तो पता भाई, हम तो वहीं मौजूद थे, हमने तो सब चीजें देखी हैं। ये तो बड़प्पन है सतरोल खाप का, और जो हिसार की खापे थे उनका, उन्होंने हमारे को माफ कर दिया। और हमारे रोहतक सोनीपत झज्जर की ओल्ड रोहतक है, वो खाप पंचायतों ने हमारे वहां से समझौता करवा दिया। और ये जो फेसबुक पे भी लिखने लग रहे, हम देखे हैं, बोले देखा कुछ नहीं था, बरी आई ना भाई, बहुत कुछ था। अगर हमारे खिलाफ गवाही आ जाती ना, 20-20 साल की जेल में पीते हम सारे, कोई ना बचना था। जो दिल जीत जा रहे ना उम्र कैद नू जाने थे। तो बात ऐसी है, खाप पंचायत और हमारे पूरे रोहतक की खाप पंचायत कई बार वहां गई, बात कही कंटिन्यू, और हमारा समझौता हो गया। समझौता हुआ जो जींद धर्मशाला में, उसके बाद हम बरी हुए हैं, क्योंकि हमारे केस में लगभग 200 के लगभग गवाह थे, 200 के लगभग गवाह थे। सब के सब ये गवाही दे के गए, हम किसी को नहीं जानते। इसका मतलब क्या था, हमारा समझौता सॉलिड था। नहीं तो आप लोगों को नहीं पता उसमें कितनी बड़ी साजिश थी। आंदोलन पूरे हरियाणा में था, क्या किसी का वहां पे कहीं घर वगैरह कुछ फूका गया? आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, इस आंदोलन के अंदर कैप्टन का घर जो जला है वो साजिश के तहत जला गया था, और उस साजिश का शिकार हम हुए थे। बहुत सारे भाई तो ऐसे थे जिन्हें ये भी ना पता था कैप्टन का घर कड़ा है, और बहुत ऐसे थे
जो 40-40 किलोमीटर बस स्पेशल जलाने आ रहे थे। कैसे सिलेंडर वहां फाड़े गए, किस पेट्रोल पंप से तेल आया, वो सब बताऊंगा आप तक। और 1-2 दिन में वो फोटो भी रिलीज करूंगा। क्या है इस कैप्टन की कोठी जलाने में सारी जो संघर्ष समिति यशपाल मलिक की जो टीम थी उसका हाथ था, विद प्रूफ। मैं बता दूं, हमारे इतने भाई थे, हम वहां जब आंदोलन चल रहा था जब वहां बैठे थे। तो बात ऐसी है, कैप्टन अभिमन्यु के घर पे जो पेट्रोल आया, वो पेट्रोल आया एशियन पेंट है जो मोड़ पर एक बिट्टू का पेट्रोल पंप है। बिट्टू का पेट्रोल पंप आपने पता होगा, बहुत सारे लोगों ने पता होगा, वहां से पेट्रोल आया था। और पेट्रोल आने के बाद वो पेट्रोल वहां से खुला हुआ बटिया शहर में, ठीक है, वहीं से आग लगाई गई है। पेट्रोल लेके आने वाला कौन है? अशोक बलारा। केवल हुड्डा पीछे स्कूटी पे बैठा था, पेट्रोल वहां से कैनियों से आया है। और सबसे पहले वो लोग कहाँ गए हैं पेट्रोल लेके? मनोज दुहन के पास। हमारा केसवार हमारा भाई है जिसने 3.5 साल जेल काटी है, वो कोठी के आसपास नहीं था, उसका कोठी जलाने में कोई हाथ नहीं था। और भी बहुत भाई हैं जिन फ्री की 10 साल भुगते हैं, जिनने घर परिवार में बहुत कुछ सहन होया है, बहुत कुछ खत्म किया है। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर 2 सिलेंडर ब्लास्ट किए गए, उसकी गाड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट करे गए। सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, वो बता रहा था जो तेल, वो मनोज दुहन के पास गए, ने बोला भाई सही मौका है, इसके घर को आग लगाएंगे, ठीक है। मनोज दुहन ने मना कर दिया, नहीं आया, वो तेल वहां कोठी पाया, ठीक है भाई। बात ऐसी है, ये चीज हम पहले भी करते, पहले कर देते ना, मैं पहले कर देता था, ये कह देते केस हटवाने के मारे करे हैं, ये तो भाई बरी आगे। और ये बात वैसी को ना ओरिजिनल बात है जो बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज में इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं था। और भाई मैं तो अपनी खापा तभी और अपने समाज तभी मैं जितना जो चीज है वो पहले भी रख दी थी। और बात ऐसी है, जब 2 सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, पहले गाड़ियों में गाड़ी फोड़ी गई, फरसों से वो गाड़ी काटी गई। ये जाट नहीं थे तो जाट है, लेकिन ये जाटों के नाम पे कलंक थे। ये वह लोग थे जो ये नु कहने लग रहा ना हमारी पार्टी तो नहीं जुड़ रहा था। भूपेंद्र हुड्डा आके सफाई देगा इस मामले पे। भूपेंद्र हुड्डा ये बताएगा ये तेरे ते जुड़े हुए आदमी थे या ना थे, क्योंकि जो आदमी इसमें थे सारे भूपेंद्र हुड्डा ते जुड़े हुए। सबूतों के साथ बताऊंगा। हमारे केस में कुछ भाई तो ऐसे जो ये कहने लग रहे ना हो फ्री हो गए 10 के लगभग तो ऐसे हैं जो इसके करीबी हैं, जिनके घर से सामान बरामद हो रहा है। हमारे वाले केस में लोगों को नहीं पता, हमारे वाले केस में किसी के घर कैप्टन अभिमन्यु के चांदी के सिक्के पकड़े गए थे, कोई कुर्सी लेकर जा रहा था, किसी के घर पर सोफे पाए थे, किसी के घर पर कैप्टन अभिमन्यु के घर से चोरी किए हुए मोबाइल मिले हैं। आप इस समाज को नहीं पता इन बातों का, क्योंकि हम तो केस में चालान में लिख रहे कि ये बात पुलिस ने घर से पकड़ी है। लोगों को गलत फहमी थी, कैप्टन अभिमन्यु ने तो घर जला लिया, वही मुख्यमंत्री बनना चाहो था। हम तो परमात्मा देव शुक्र करा थे, उसके घर में जब सिलेंडर ब्लास्ट करे गए ना, जो धरने पर जो धरना चल रहा था, उड़े तो खाना बनाते जो सिलेंडर रखे थे ब्लास्ट करे गए। हम तो नू भगवान ते प्रार्थना करी थी इसके घर में कोई मरिया को ना तो समाज हर कोई खाप मारी गेल ना हो न्यू कह दे फांसी तोड़ दो साड़ा ने। और एक बात और, हमारी खाप के वो आदमी, खाप के मारे उड़ा खाप का एक आदमी, मैं अपनी खाप का खुद बताऊं, उसके साथ कुछ आदमी और जा रहे थे। यशपाल मलिक की टीम कैप्टन अभिमन्यु के घर जाके ये कह गई कि इन नौ पुरुप्रता माफ कर दे, एक बार ये बाहर आ जाएंगे, एक बहु पुरुप्रता माफ कर दे, इन्हें बाहर आ गए, इनका इनकाउंटर करा दिया। और मैं तो कैप्टन तक कहूं हूं लाई हुआ और बताइए बात हम बताने लग रहे, सारी बतावांगे। अरे गया मेरी बात झूठी है। एक बात हमने पता, हमारे तक खापा ने बता दी थी, बोला हमारी गेल कुछ आदमी जा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु का जब घर जलाया गया, अशोक बलारा केवल हुड्डा जो स्कूटी पेट्रोल लेकर आए पीछे बैठे थे, जो पेट्रोल वहां से आया था, बिट्टू के पेट्रोल पंप तो आ रहा था। सुनो, जाट का डीएनए अंदर, अगर एक भी बात या झूठी साबित होगी ना, विदेश में बैठा हूं सुसाइड कर लूंगा, समाज का गला हुआ गया, एक भी बात झूठी हो मेरी। बिट्टू का पेट्रोल पंप 17, 18, 19 तारीख को खुला रहा, तो उस दौरान आसपास कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं था, सब बंद थे। 17, 18, 19 का पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड निकलवा लो, कितना सेल होया, कितना परचेज होया, कब वो कंटेनर उतरा, वो तेल कहाँ गया,
ठीक। और उसके बाद आता हूं कोठी पे। जब कोठी जलाई गई उसके अंदर लोग घुसे, कुछ तो परी प्लान पहले डाठा मार के आ रहे थे, हमारी उन तो बहस भी हुई। बोले मखा भाई ये हटा लो ने, जाटा काम थोड़ी है जिनके हाथों में फंसे थे। पवन जसैया जो यशपाल मलिक का खास आदमी पवन जसैया का, उस पवन जसैया ने 2 गाड़ी लेके आया, वो सेक्टर 14 पाछले गेट पर गए। मैंने खुद बात करी और है, वो मना कर दिया था। अपने परिवार ने लाइव में बैठा के मीडिया के कसम खा जाता है, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के सिर पर 10 फरसे वाला ने लेके बाड़े कोठी में सारी गाड़ी तोड़वाई, सारी आग लगवाई उसने, पवन जसैया ने। और ये लोग फिर कमेटी बना गए। इसमें ये देखो, इन 5-7 कुत्ते की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम हुई। और हमने सब भाइयों ने नू बतला बात कर करके टाइम काटा, चलो भाई न कर रखे हम भुगत लेंगे, कोई बात को नहीं। हम जेड़ा में ये बात करा करते ना, तो खेड़ी वाले हो भाई कितने हो कितने हो, किस तरह फंसाए गए। सोम भी रह जसीएगा अपने गांव में था भी को नहीं। ये जो स्पेशल फरसे ले गए, को झज्जर तक को स्पेशल 8-10 लोग जिन नहीं पेट्रोल गेल का आग लगाई। और मैं बताऊं, जब आग लगाई गई, आग लगाते टाइम सबसे पहले गाड़ियां जलाई, फिर घर के अंदर पेट्रोल फेंका गया और आग लगाई पूरे घर में। कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर उसकी नानी थी, उसको बुरी तरह लठों से पीटा गया था, ठीक है। उसकी वहां उनकी पत्नी थी, पूरा परिवार था, उनको पीटा गया था। हम इतने भाई कई वो थे खुद, जब वहां तो बुजुर्ग भागे ना, जब अशोक बुलारा नहीं है, कई जला दे कोठी ने, यो सरकार में आरक्षण यो ये जला दोगे ना, पे सीधा हो जाएगा। उसकी कोठी में उसने लोग घुसाए, जब अशोक बुलारा ने भाषण देकर जब अंदर गए, जब तबाही मची, उसके परिवार को ऐसा तोड़ा गया। अब कई लोग तो कहते बोला भाई बिना बात गणे तो फंसा दिया। अरे भाई 10 जने का 10 चीजें बरामद हो रही है इस केस में। जो हमारे केस वार हमारे साथी हैं, जिनके घर तक सोने के चांदी के सिक्के ये पकड़े गए। और बात यह, जब आग लगाई गई, मेरा आग गए वहां पर 3 कुत्ते जिनते गाड़ी में कार में जलाए गए। 3 कुत्ते जिनते नु पकड़ के छोटे छोटे कुत्ते गाड़ी में जलाए गए। कुत्ता फेंक के मारा जो गेट के ऊपर टंग गया, उसके आर पार सरिया हो गया, निकल गया था उस कुत्ते का। सरिया निकलने के बाद उस कुत्ते को मैं हॉस्पिटल लेके गया, काफी लोग ना बेरा उस हॉस्पिटल लेके गया, मैंने इलाज करा मेडिकल मोड पर उसका हॉस्पिटल। उसकी वीडियो भी मौजूद है, जिस वीडियो के आधार पर मेरी जमानत हुई थी कि मेरे वकीलों ने बहस की थी, इसने बचाव कर रखे, जलाने वाला नहीं है। ने बोला सबूत दो, वो मैंने वीडियो और फोटो दे रखे हैं मैंने बचाव करते हुए। ये सबको पता है, ये बात ऐसी नहीं है, चलानों में लिख रखी है, हमारे पुलिस ने पकड़े हम जब, ठीक है, चलानों में लिख रखी है। कैप्टन अभिमन्यु के जिनते कुत्ते आग में फेंक दिए, ठीक है। सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया, 2 सिलेंडर लेके गए, वह जो उड़ा खाना बना था। अब ये बताओ, इसमें जो पवन जसैया, क्या भूपेंद्र हुड्डा मना कर देगा? ये तेरा करीबी नहीं था, मेरे तय मना कर देगा? एनएसयूआई का प्रधान था, यूनिवर्सिटी का मैं इलेक्टेड जिले का महासचिव था, बोटा था बन रहा हूं एनएसयूआई का, ठीक है। चलो माम तो यूनिवर्सिटी में थे, हमारे नाम पर तो हॉस्टल था। ये पवन जसैया जी से विजय दीपक अशोक बुलारा हो, अजी से ना बेरा हो, तो दोनों कहते ना साजिश, इसमें कोई हाथ ना था। अशोक बुलारा वो है जो भूपेंद्र हुड्डा के राज में डबल एजी था, जिसके कहे पे भाषण पे पूरा उसकी कोठी जलाई गई थी। और रही बात है ये जो चीजें बरामद हो रही थी, हमारी जमानत ना होनी थी किसी, मनोज दुहन आसपास भी ना था। हमारे केस में मैं बता दूंगा 30-35 भाई हैं जो इन कुत्ते की वजह से शिकार हुए, खेड़ी वाले हैं, और है राहुल दादू भाई है हमारे केस में, जोगा है जोगेंद्र जोगा, अच्छा, और काफी भाई हैं, मतलब लिस्ट देख कर बता दूंगा सारे, मतलब ये इतने भाई माम शिकार हुए। राहुल दादू आसपास भी ना, सारे लगभग वहां बचाव करने में थे। अभिमन्यु के परिवार पर जब उनकी वो पत्नी को, उसकी नानी को बुरी तरह लट्ठों से पीटेगा, जब उसके घर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट कराया था ना, जो वो दूसरे घर में सीढ़ियां लगा के दूसरे घर में उतारी गई थी वो। अगर हम तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भाई, उसके